नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है। गांव के बगल में ही एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें हीरों की खान थी। उसका इरादा इस गांव से शहर में हीरों का व्यापार करना था। व्यापारी गांव के नजदीक पहुंचा था। उसने गांव वालों से पता किया कि वह सड़क के रास्ते से घूम करके गांव तक पहुंचे, जिसमें कोई 1 घंटे का समय लगता था। क्योंकि वह व्यापारी समय का बहुत पाबंद था, उसने सोचा कि समय को क्यों बर्बाद करना है, क्योंकि गांव के बीचों बीच एक नदी जाती थी। वह नदी उसे सिर्फ आधे घंटे में एक नाव में बैठ करके उस गांव तक पहुंच सकता है। नदी के किनारे उसे एक नाविक मिला जिसका नाम रामचरण था। टाइम बचाने के लिए उसने निर्णय लिया कि वह उसकी नाव से गांव तक पहुंचेगा, जिसमें एक तरफ से व्यापारी बैठा था और दूसरी तरफ वह नाविक रामचरण बैठा था, जो कि नाव चला रहा था। व्यापारी ने नाविक रामचरण से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? नाविक रामचरण ने भोलेपन से हाथ जोड़कर कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता। आप कौन है? तो व्यापारी बोला, अरे आपने मेरे बारे में नहीं सुना है, मेरी चर्चाएं हर जगह होती है। नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया। यह सुनकर व्यापारी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि इतना बड़ा व्यापारी तुम्हारे नाव में बैठा है और तुम मुझे जानते तक नहीं, ऐसी जिंदगी का भी क्या फायदा। यह सुनकर नाव वाले को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद व्यापारी बोला, अभी कुछ दिन यहां पर मैं हीरों का व्यापार करूंगा। नाविक रामचरण को बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, यही कैसे दिखते हैं? यह सुनकर व्यापारी ने फिर से उसका मजाक उड़ाया और बोला, तुमने आज तक हीरे नहीं देखे, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। नाविक रामचरण बोला, साहब, मैं हूं गरीब आदमी, मैं कहां से हीरे देखूंगा। उसके कुछ देर बाद व्यापारी नाविक रामचरण से बोला, तुमको पता है, जिन हीरों का मैं व्यापार करता हूं शहर में उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। नाविक रामचरण बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। व्यापारी उस पर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है। नाविक रामचरण को सच में लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। वह बहुत दुखी हो गया। कुछ दूर जाने के बाद तभी नाव की पत्थर से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले रामचरण को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने वाला था। तभी उसने व्यापारी से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? व्यापारी मुस्कुरा कर बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी बात सुनकर नाव वाले रामचरण को हंसी आ गई और वह बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हाथ जोड़ करके नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, सिर्फ मेरी जान बचा दो। नाविक रामचरण बोला, अरे साहब, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता है, मुझे डूबते लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस व्यापारी की भी जान बचाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मैं जिंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कहाँ कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए, कोई नहीं जानता। हर चीज की अपनी अपनी अहमियत है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।